नमस्ते। एक बार शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे होठ हिलते हैं, पर आप प्रार्थना करते हैं तो आपके होठ नहीं हिलते। आप पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं। आप कहते क्या हैं अंदर से? क्योंकि अगर आप अंदर से भी कुछ कहेंगे तो होठों पर थोड़ा कंपन तो आ ही जाता है, चेहरे पर बोलने का भाव तो आ ही जाता है, लेकिन आप में वह भाव भी नहीं आता। गुरुजी ने कहा, मैं एक बार राजधानी से गुजर रहा था। राजमहल के सामने द्वार पर मैंने सम्राट को खड़े देखा और एक भिखारी को भी खड़े देखा। वह भिखारी बस खड़ा था। उसके शरीर पर फटे कपड़े थे, जीर्ण जर्जर देह थी, जैसे बहुत दिनों से भोजन ना मिला हो। शरीर सूखकर काटा हो गया था। बस आंखें ही दीपक की तरह जगमगा रही थी। बाकी जीवन जैसे सब तरफ से विलीन हो गया था। वह कैसे खड़ा था, यह भी आश्चर्य था। लगता था वह कभी भी गिर जाएगा। सम्राट ने उससे पूछा, बोलो क्या चाहते हो? उस भिखारी ने कहा, अगर आपके द्वार पर खड़े होने से और मेरी हालत देखने से भी आपको मेरी मांग का पता नहीं चलता तो मुझे क्या कहना है? कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपके द्वार पर खड़ा हूं। मुझे देख लो। मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। गुरुजी ने कहा, उसी दिन से मैंने प्रार्थना बोलनी बंद कर दी। मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूं। वे देख लेंगे मैं क्या कहूं। अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कह सकेंगे? अगर वे मेरी स्थिति नहीं समझ सकते तो मेरे शब्दों को क्या समझेंगे? इसलिए भावनाएं, संवेदनाएं, आस्था और विश्वास ही ईश्वर के प्रति सच्ची प्रार्थनाएं है। फिर मांगने को कुछ नहीं बचता। परमात्मा के द्वार पर प्रार्थना में आपकी उपस्थिति होना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।